कैसे हो आप लोग? कक्षा 12 यूपी बोर्ड की इस कक्षा में एक बार फिर से हम लोग हुए हैं। आज आपके संस्कृत खंड में जो अंतिम पाठ है पंचशील सिद्धांत, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत का ये आपका अंतिम पाठ है, ठीक है। जातक कथा आपकी अब नहीं है कोर्स में, भोजस्य औदार्यम भी नहीं है। पहला पाठ भोजस्य औदार्यम नहीं पढ़ा, दूसरा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ हमने पढ़ा है, तीसरा संस्कृत भाषाया महत्वम इसको भी पढ़ा है, चौथा पाठ जातक कथा नहीं था, ठीक है। पांचवा हम लोगों ने सुभाषित रत्नानी को पढ़ लिया, छठे पर महामना मालवीय जी के बारे में जाना, और अब अंतिम और सातवां पाठ जो आपका है वो है पंचशील सिद्धांत। पंचशील क्या हैं, ये कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। आप जानते हैं शील शब्द किसका पर्याय है? शील का अर्थ होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार, शिष्टाचार क्या है? ठीक है, जिसका आचार मतलब आचरण शिष्ट हो, अच्छा हो, भद्र हो, ठीक है, सज्जन हो, उसी को शील कहते हैं, ठीक है। जो शिष्टाचार है इसी को शील कहते हैं, अच्छे आचरण को भी। और जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसको इस चार के साथ ई प्रत्यय जोड़ करके हम लोग शिष्टाचारी बना देते हैं, और इस शील में मान जोड़ देते हैं, शीलवान हो जाता है। वह व्यक्ति जो अच्छे आचरण वाला हो कौन होगा? शीलवान है, सदाचारी है, शिष्टाचारी है। तो ये शील के, शिष्टाचार के, अच्छे आचरण के पंच माने कि 5 सिद्धांत हैं। आचरण के 5 सिद्धांत हैं, अच्छे आचरण के 5 नियम हैं। नियमों को ही सिद्धांत कहा गया है, जिन्हें पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आज से सदियों पूर्व महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जब अपने शिष्यों को उपदेश दिया तो उन्होंने उनको जीवन के 5 सूत्र बताए, 5 नियम, उन्हें पंचशील का नाम दिया गया। वे 5 नियम क्या हैं? पहला अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा। आप जान लीजिए कष्ट केवल मारपीट झगड़े लड़ाई से नहीं, बातों से भी कष्ट होता है मनुष्य को, विचारों से भी कष्ट हो सकता है। यहाँ तक किसी को अपने भावों से भी कष्ट ना दे, उसी को अहिंसा कहते हैं, ठीक है। दूसरा है सत्यम, अर्थात सत्य, सदैव सत्य का पालन करना चाहिए मनुष्य को, सदैव सत्य ही बोलना चाहिए मनुष्य को। यह नियम दिया बुद्ध ने अपने शिष्यों को कि वत्स सदैव सत्य का पालन करो। तीसरा नियम दिया अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अब चोरी किसी वस्तु को ही चुराना नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो लोगों को बताने योग्य हों फिर भी हम नहीं बताते, बातें तक छिपाए रखते हैं, वो भी बातों की चोरी ही है। बुद्ध ने कहा कि कभी कोई चोरी नहीं करना, मन को में अपने किसी बात को छिपा कर नहीं रखना, छल कपट से दूर रहो, अस्तेय का पालन करो, चोरी मत करो। चौथा नियम दिया अप्रमाद। ठीक है, देखिए अप्रमाद, अकारण ही कोई काम न करना। प्रमाद का अर्थ है तो मनोरंजन या हास्य होता है, अप्रमाद का अर्थ है अकारण ही कभी भी किसी भी मनोरंजक कार्य में ना लगना। आज के समय में क्या हर व्यक्ति प्रमाद में लीन है, मौका मिलते ही उसको कुछ नहीं, हाथ में फोन लेकर वो मनोरंजन में व्यस्त हो गया, उंगलियां चल रही हैं, काम चल रहा है, ये सब प्रमाद नहीं है।
ब्रह्मचर्य का, तो इंसान हमको जरूरत है, ठीक है। कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। अपने आप पर संयम रखना। ब्रह्मचर्य, प्रायः लोग ब्रह्मचर्य का एक ही अर्थ निकालते हैं, विवाह न करना, नहीं, अपने मन पर संयम रखना। हमारी पांचों इंद्रिय जो आपकी ज्ञान इंद्रिय कही जाती है, हमारी 5 कर्म इंद्रिय और 11वीं सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है मन। उन सभी एकादश इंद्रियों को वश में रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है, ठीक है। हर इंद्रिय की अपनी एक इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, उनको नियमित रखिए, आप अपने वश में रखिए। सबसे प्रमुख है मन को वश में रखना। जिसने मन को वश में कर लिया वही संयमी है, वही ब्रह्मचारी है। बुद्ध ने ये 5 नियम अपने शिष्यों को दे दिए। इन 5 नियमों का पालन करो, अहिंसा को अपनाओ, सत्य बोलो, चोरी न करो, अकारण ही परिहास न करो, मनोरंजन में लीन न रहो, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का, संयम का, नियम का पालन करो। ये 5 नियम उन्होंने दिए। उस समय ये 5 नियम चरित्र के, मनुष्य के स्वभाव के उन्नति के लिए उपयोग किए जाते थे, अपने स्वभाव को सुधारने के लिए प्रयुक्त थे। किंतु आने वाले काल में, यानी बीते हुए समय में धीरे धीरे इन 5 नियमों का अर्थ बदल गया। अब एक मनुष्य व्यक्तिगत ना होकर के सामाजिक हो गया। आज इस लोकतांत्रिक भारत देश में या लोकतंत्र से युक्त किसी भी देश में या पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति अकेला व्यक्ति नहीं है। वह अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार, अपने राजनीति, अपनी धर्म नीति का प्रतिनिधित्व करता है, सबका प्रतिनिधि है। अगर आप कहीं अकेले में खड़े हैं तो कोई भी कार्य करते समय यह मत सोचें कि ये काम मैं अपना व्यक्तिगत कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष आपके साथ है। आप अपने आप को भारत देश का प्रतिनिधि मानिए, आप भारतीय हैं, तो कोई भी गड़बड़ नहीं करना। इस तरह से बदला क्या रूप कि अब वो जो नियम थे वो व्यक्ति से समाज की ओर आएंगे, ठीक है। व्यक्तिगत से सामाजिक हो गए, देशगत हो गए, सबके लिए हो गए। तो इन्हें देशों के मध्य अपनाया गया, ठीक है। कुछ देश वालों ने इसको शामिल भी कर लिया है। बुद्ध जी के युग में, महात्मा बुद्ध के समय में ये 5 नियम व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त थे। किंतु आज 2 देशों के बीच में मित्रता के लिए, सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए ये सारे नियम उपयोगी हो गए, ठीक है। जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, नेहरू जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत की मित्रता चीन के साथ में पंचशील सिद्धांतों के ही आधार पर हुई थी, ऐसा इस पाठ में है। देखिए, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं, ठीक है। हमारे देश में भी बौद्ध धर्म वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, लोग भगवान बुद्ध कहते हैं। और चीन में भी बुद्ध की मानने वालों की संख्या अधिक है, पूरा देश ही बौद्ध धर्म में है। तो इन्हीं नियमों को आधार बना करके 5 नियमों के आधार पर संधि हुई थी। वो 5 नियम अब क्या हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला नियम यह बना कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीन और भारत दोनों ही ये नियम से बंधे थे कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आज लगता है कदाचित ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा नियम था कि हर राज्य या हर देश, भारत हो या चीन, दोनों ही एक दूसरे की संप्रभुता, शासन सत्ता, एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। न चीन भारतीयता का अपमान करेगा, न हम उसके चीन वालों को, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र, हर देश, दोनों ही देश एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करेंगे, सम्मान का व्यवहार करेंगे, प्रेम भाव रखेंगे, ऐसा नियम था। चौथा बना था कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, वो भी अकारण तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। कोई भी देश दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, उसको भयभीत नहीं करेगा। 5वां और अंतिम नियम यह था कि दोनों ही देश अपनी अपनी मित्रता की, अपनी अपनी प्रभुसत्ता की और अपने अपने
शास्त्री जी के समय में हुई थी। उस समय वही थे जब चीन और भारत का समझौता ताशकंद में हुआ था, तो उसमें शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। लेकिन यहाँ इस पुस्तक में नेहरू जी का नाम दिया गया है। ऐसा किस लिए है इस बात का तो अभी तक हमको भी ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी कहा गया है कि विश्व के जो भी देश शांति चाहते हैं वे इन 5 नियमों को अंगीकार करके अपना करके दूसरे राष्ट्र के साथ, दूसरे देश के साथ अपने मैत्री के संबंध को, अपनी मित्रता को दृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। देखिए पाठ पर आते हैं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे और चलेंगे। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। देखिए पंचशीलम इति माने होता ऐसा, ये जो पंचशील है, ऐसे पंचशील कौन कह सकते हैं, यह जो पंचशील है, पंचशीलम इति सिद्धांता, ये जो पंचशील है शिष्टाचार विषयकाः, शिष्टाचार विषयक या शिष्टाचार के बारे में सिद्धांत नियम, ये जो पंचशील हैं ये शिष्टाचार से संबंधित नियम हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने पंचापि सिद्धांतान, पंच अपि माने होता भी, पंच अपि 5 ही, ठीक है, कहते हैं पंचापि सिद्धांतान 5 नियमों को पंचशीलम इति नामना, पंचशील ऐसे नाम से या पंचशील के नाम से बुद्ध ने इन 5 नियमों को पंचशील के नाम से स्वशिष्यान, अपने शिष्यों को, स्व माने अपने, शिष्यान माने शिष्यों को, शास्ति अस्म, शास्ति माने होता उपदेश देना, और अस्म लग जाए, मैंने आपको बताया था कि जब वर्तमान काल की क्रिया के साथ अस्म शब्द लग जाता है तो यह भूतकाल बन जाता है। जैसे गच्छति का अर्थ होता है जाता है, लेकिन अगर इसमें अस्म जुड़ जाए तो गच्छति अस्म का मतलब होता है जाता था या जा रहा था। तो शास्ति का अर्थ उपदेश देता है और शास्ति अस्म का अर्थ होता है उपदेश दिया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने, जैसे देखिए महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान इन, एतान का अर्थ एतत् माने होता है यह, और एतान माने इन, पंचापि सिद्धांतान 5 सिद्धांतों को ही पंचशीलम इति नामना, पंचशील के नाम से स्वशिष्यान, अपने शिष्यों को शास्त्रीय अध्ययन कराया था, अपने शिष्यों को पढ़ाया था, बताया था या उपदेश दिया था। एत एव अयम, देखिए एत माने होता है इसलिए, एव माने ही, अयम का अर्थ है यह, इसलिए ही यह। शब्द अधुना अपि, आज भी, अधुना माने आज, अपि माने भी, इसीलिए ये शब्द आज भी, तथैव, तथा एव उसी प्रकार, तथा माने वैसे ही, हिंदी में तथा का अर्थ होता है और 2 चीज़ों को बांटते हैं, संस्कृत में तथा माने वैसे उसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार ही स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। देखिए कहते हैं महात्मा बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों को पंचशील के नाम से उपदेश दिया था। अतएव अयम, अत माने अतः, इसलिए एक शब्द है एत एव अयम, इसलिए ही यह शब्दान शब्दों को अधुना भी, आज भी, तथैव उसी प्रकार से स्वीकृत किया है, स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांताः, ये सिद्धांत क्रमेण एव सन्ति, इमे सिद्धांता माने ये सिद्धांत क्रमेण, क्रम से, एवं इस प्रकार सन्ति हैं, ये सिद्धांत इस प्रकार से हैं। अब आप देखिए 5 सिद्धांत आपके दिए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रमादः और ब्रह्मचर्य। इन 5 को हमने आपको बताया है, आगे पढ़ते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य। अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, किसी को कष्ट न देना, ठीक है। सत्य, सदैव सत्य का संभाषण करना, सदैव सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अप्रमाद, अकारण भी हास परिहास न करना। और ब्रह्मचर्य, संयम का पालन करना। आगे देखिए कहते हैं बौद्ध युगे, बुद्ध के युग में या बौद्ध युग में, इमे सिद्धांता, इम शब्द जो है, इमे का अर्थ यह, ये
इसी से इमह, इमानी, इमं, इमे ये सब रूप बनता है, आपका शब्द रूप है ये। तो इमे सिद्धांत, ये नियम, ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन के, वैयक्तिक अर्थात व्यक्तिगत, ठीक है ना, वैयक्तिक अर्थात व्यक्तिगत जीवन से, जीवन के उत्थानाय, देखिए अभ्युत्थानाय, अभ्युत्थान का अर्थ है सर्वोच्च उन्नति, अच्छी उन्नति, उत्कृष्ट बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए, जीवन के स्तर को ऊंचा बनाने के लिए प्रयुक्त आसन प्रयोग किए जाते थे। प्रयुक्त आसन में प्रयोग होते थे। कहने का तात्पर्य कि ये पांचों जो नियम थे ये बुद्ध के युग में वैयक्तिक जीवन के लिए, यहाँ देखिए वैयक्तिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन के उत्थानाय, अभ्युत्थान के लिए, उन्नति के लिए प्रयुक्त आसन प्रयोग किए जाते थे। लेकिन आज नहीं प्रयोग किए जा रहे हैं ना व्यक्तिगत के लिए। आज कोई भी व्यक्ति इन पांचों को मान रहा है, अहिंसा पर किसी का बस नहीं है, कुछ नहीं बनता, दूसरे गलिए दे देते हैं। सत्य कौन बोल रहा है? 100 बात बोलते हैं, आधा ज्यादा झूठ। अस्ते कौन चोरी नहीं कर रहा? हर व्यक्ति अपने मन में कुछ ना कुछ राज छिपाए हुए घूम रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपाता ही रहता है, ठीक है। अप्रमाद, मनोरंजन से भला कौन पीछे हटता है? आराम किसको नहीं चाहिए? सभी चाहते हैं। सोना भी, निश्चिंत होकर आराम करना भी मनोरंजन ही है, मन को प्रसन्न कर रहे हो ना। अप्रमाद और ब्रह्मचर्य भला किसमें? दिन भर कुछ अच्छा खाने का मन करता है, कुछ अच्छी बात सुनने का मन करता है, कुछ ना कुछ ऐसा वही मन करता है जो मनोरंजन की चीज़ है, तो ब्रह्मचर्य कहाँ? संयम है ही नहीं, ठीक है। तो कहते हैं ये नियम बुद्ध के युग में व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होते थे। परम अद्य, परम माने परंतु, अद्य आज, इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत, ये नियम राष्ट्राणाम, राष्ट्राणाम माने देशों के, राष्ट्र का होता है देश, किंतु जब बहुवचन लग गया, राष्ट्राणाम हो गया, तो देशों के अर्थ क्या हुआ? देशों के। परम अद्य, लेकिन आज, इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्राणाम, देशों के, परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परस्पर माने आपस में, मैत्री सहयोग कारणानि, मैत्री सहयोग कारणानि करने के लिए, मित्रता, मैत्री माने मित्रता, सहयोग करने के लिए, परस्पर आपस में मैत्री सहयोग, मित्रता का सहयोग करने के लिए विश्व बंधुत्व से, विश्व बंधुत्व के, विश्व शांतेश्च और विश्व शांति के साधनानि संति, साधन, यानी इनसे क्या क्या हो रहा है? देशों के बीच मैत्री हो रही है, मित्रता स्थापित हो रही है, ठीक है। मैत्री के, सहयोग के, ठीक है, मित्रता होगी, सहयोग होगा, विश्व बंधुत्व हो रहा है, आपस में भाईचारा, बंधु माने भाई, तो विश्व बंधुत्व अर्थात विश्व में भाईचारा बढ़ रहा है और विश्व शांति, सब में शांति स्थापित है। ये नियम क्या है? विश्व आखिर किसको कहते हैं? देशों का, कई देशों का समूह भी तो विश्व है। सदस्यों का समूह परिवार है, परिवारों का समूह ग्राम है, ठीक है। गांवों का समूह नगर हो जाएगा, मोहल्ला का जो भी होता है, इस तरह से जिला, जिले से प्रदेश, प्रदेश से देश, राज्य, राज्य से देश, ठीक है। देशों के समूह मिलकर विश्व। तो ये नियम आज विश्व बंधुत्व के लिए, संसार में भाईचारे के, विश्व शांति के और मैत्री सहयोग के साधनानि संति, साधन है, उपाय है। आज इन्हीं नियमों से विश्व शांति की स्थापना हो रही है। आगे देखिए, कहते राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र नेता, नायक माने अगुआ जो होता है, आपकी अगुवाई करने वाला, आगे बढ़ने वाला, नायक, मुखिया, नेता। राष्ट्र नायक से राष्ट्र नेता श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के, या श्री प्रधानमंत्री माननीय, महोदय का माननीय, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्रित्व काल में, यानी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, चीन देशेन सह, चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत देश की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांतों पर आधारित करके, अधिकृत्य माने आधार पर, भारत और चीन की मित्रता
पंचशील सिद्धांतों के आधार पर एवं अभवत ही हुई थी। एवं माने ही हुई थी, अभवत माने हुई थी। देखिए ये शायद उस 65 की लड़ाई के पहले की बात है कि जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो दूसरे देशों से अपनी संपर्क संबंध रिश्ते कायम करना था। शायद नेहरू जी के समय में ही पंचशील सिद्धांतों के आधार पर भारत चीन की मित्रता हुई थी, जो बाद में टूट गई क्योंकि चीन और भारत का युद्ध हो गया था। फिर से देखिए, कहते हैं राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, श्री जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रधानमंत्री कार्यकाल में चीन देशेन सह, चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत देश की मित्रता पंचशील सिद्धांतान माने सिद्धांतों पर या सिद्धांतों के अधिकृत आधार पर एवं हुई थी। नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह, चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत देश की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के अधिकृत आधार पर ही एवं हुई थी। यतो ही माने क्योंकि, यतो ही माने क्योंकि, संस्कृत में ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि दोनों ही देश उभावपी देशों, क्योंकि देखिए उभावपी लिखा गया है, उभावपी ये अयादि संधि का नियम है। ए अय ओ औ के बाद जब कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। इसको हम व्याकरण में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको विच्छेद करें, उभव अपि, ठीक है। यहाँ औ की मात्रा है और ये आ है। औ के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो ये आव बनता है, ठीक है। आव शब्द अयादि संधि का नियम है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। उभव माने दोनों ही, दोनों अपि माने भी होता है। उभावपि देशों, दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, निष्ठा रखते थे। निष्ठा माने आस्था रखना, विश्वास रखना, ठीक है। दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था और विश्वास रखते थे। इसीलिए ये पंचशील सिद्धांतों के आधार पर भारत और चीन की मित्रता पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुई थी। आगे देखिए, आधुनिके जगति माने संसार में, आधुनिके माने आधुनिक संसार में इन 5 नियमों का नया रूप हो गया है, ठीक है। 5 नए नियम हो गए हैं। अभी आपको हम बताते हैं कैसे। आधुनिके जगति, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीनम, नया, नवीन माने नया, राजनैतिकम स्वरूपम, राजनैतिक स्वरूप गृहीतवन्तः, ग्रहण कर लिए हैं। गृहीत करने का अर्थ है ग्रहण करना। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीनम राजनीतिकम रूपम, नवीन यानी नया राजनैतिक स्वरूप गृहीतवन्तः, ग्रहण कर लिया है। अब ये पंचशील, ये 5 नहीं रह गए। अन्यथा सत्यास्ते, अप्रमादो, ब्रह्मचर्य। आधुनिक राजनैतिक युग में इन 5 का नया राजनैतिक स्वरूप भी बन गया है। एवं माने यही, च व्यवस्थिता, इस प्रकार व्यवस्थित है। एवं माने ये 5 नियम, एवं माने होता इसलिए ऐसा या अतः व्यवस्थिता, यह व्यवस्थित है। आज जो 5 नए नियम बन गए हैं ये इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला नियम आज जो बना है, किमपि राष्ट्रम, किमपि माने कोई भी, किम माने कोई, अपि माने भी। किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कश्चन अन्यस्य, कश्चन माने किसी, अन्यस्य माने दूसरे पर। देखिए हर शब्द का मैं अर्थ नहीं लिख रहा हूँ। किमपि राष्ट्रम, कोई भी देश, कश्चन अन्यस्य, कश्चन माने किसी, अन्यस्य दूसरे, कोई भी देश किसी दूसरे पर, राष्ट्र से राष्ट्र पर या किसी दूसरे देश के आंतरिकेषु, आंतरिक यानी भीतरी, विषयेषु मामले में, कीदृशम अपि, किसी भी, कीदृशम माने किसी,
अपि माने भी, किसी भी प्रकार का व्याघात माने व्यवधान या हस्तक्षेप ना करिष्यति, नहीं करेगा। कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह नियम बना है, यही है पहला, यानी कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका पहला नियम। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रम, हर देश, प्रत्येक माने प्रत्येक, हर राष्ट्र, हर देश परस्परम आपस में प्रभुसत्ताम, अपनी प्रभुसत्ता की, अपने शासन की, अपनी शक्ति की, ठीक है, प्रादेशिकी अखंडताम च, और अपनी प्रादेशिक अखंडता से। आप देखिए हमारा देश 29 राज्यों में बटा हुआ, प्रदेशों में, लेकिन सब मिलकर के क्या है, एक। कहा क्या गया, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये देश आप जानते हैं, पिछले साल हाई स्कूल में आपने एक पाठ पढ़ा था जिसमें कहा गया भारत देश नहीं कई देशों का समूह है। राजेंद्र प्रसाद जी का एक पाठ था, उसमें उसी में कहा गया था भारतीय संस्कृति थी, चौथा पाठ है हाई स्कूल के गद्य खंड का, जिसमें उन्होंने कहा था भारत देश नहीं देशों का समूह है। तो कहा यहाँ भी वही चीज़ कहा गया है। और हम लोग अलग अलग राज्य के होकर भी कैसे एक है, एकता हमारी अखंडता बनी है ना। तो यही चीज़ यहाँ भी कहा गया कि प्रत्येक देश हर दूसरे देश के साथ, प्रत्येक देश, हर एक देश आपस में परस्परम यानी आपस में प्रभुसत्ताम, प्रभुसत्ता की, शासन की, सत्ता की, सरकार की, और प्रादेशिकी अखंडताम च, और प्रादेशिक अखंडता का सम्मानयिष्यति, सम्मान करेंगे। ठीक है, हर देश दूसरे देश की एकता और अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा नियम, प्रत्येक राष्ट्रम, हर एक राष्ट्र परस्परम आपस में समानताम, समानता का व्यवहारिष्यति, व्यवहार करेंगे। हर एक देश आपस में समानता का व्यवहार करेंगे, कोई भी आपस में ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई नहीं रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्रम, ये तीसरा नियम है, प्रत्येक राष्ट्रम, हर एक देश परस्परम आपस में समानताम व्यवहारिष्यति, समानता का व्यवहार करेंगे। तीसरा हो गया, चौथा नियम है, किमपि राष्ट्रम परेण न क्रंस्यते। मीनिंग में आपको देखेंगे, प्रत्येक राष्ट्रम, हर एक देश, या किमपि राष्ट्रम, कोई भी देश, किमपि माने कोई भी देश, राष्ट्रम माने देश, परेण, पर माने पराया, दूसरे पर, परेण माने दूसरे पर, ना क्रंस्यते, ना माने नहीं, क्रंस्यते माने आक्रमण करना या डराना। कोई भी देश दूसरे देश को डराएगा नहीं या उस पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, तो और क्या है, किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, परेण दूसरे पर, ना क्रंस्यते, आक्रमण नहीं करेगा। अंतिम और पांचवा नियम क्या है, जो ब्रह्मचर्य था, संयम था, वही यहाँ भी संयम रखना है। कैसे, हम अपने आपस में मिलेंगे, दो देश इकट्ठा होंगे, अपनी मित्रता का, अपने देश की एकता का, अपने देश की अखंडता का सम्मान करेंगे, अपने देश में शांति की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो यही नियम है। पांचवा देखिए, सर्वाण्यपि, सर्वाणि अपि, सर्वाणि माने सभी, और अपि माने भी होता है, सब ही जो है उसी को सभी कर दिया। सर्वाण्यपि, सभी, राष्ट्राणि, देश, सभी देश, मिथा, मिल करके, मिथा का होता है मिलकर। ठीक है, सभी देश मिलकर आपस में एक साथ होकर। ठीक है, कहा गया है सर्वाणि राष्ट्राणि, सभी देश, मिथा मिलकर, स्वाम स्वाम, स्व माने अपना, और स्वाम स्वाम माने अपनी अपनी, हम अपनी, वो अपनी, वो अपनी, हर देश अपनी अपनी प्रभुसत्ता की, शासन सत्ता की, शांत्या और शांति की रक्षाशंति, रक्षा करेंगे। सभी देश अपने आप की, अपनी मित्रता की, अपने देश की शांति और विश्व बंधुत्व की रक्षा करेंगे, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये 5 नियम पंचशील सिद्धांत हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा। एक अंतिम लाइन बची हुई है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें ये कहा गया कि आज भी जब दो देश आपस में मित्रता करना चाहते हैं तो इन्हीं पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही आज भी मित्रता करते हैं। देखिए, विश्व के यानी राष्ट्राणी, जो देश, विश्व के यानी राष्ट्राणी, जो भी देश, शांति इच्छन्ति, शांति माने शांति को, इच्छन्ति माने चाहते हैं, विश्व के जो देश शांति इच्छन्ति, शांति चाहते हैं,
तानि वे ईमान नियमान, इन नियमों को अंगीकृत्य अपना करके, अंगीकार करने का मतलब अपनाना, पर राष्ट्रीय सार्धम, पर माने दूसरे, राष्ट्रीय माने देश के, सार्धम माने साथ में, पर राष्ट्रीय सार्धम अर्थात दूसरे देश के साथ में, स्वमैत्री भावम, स्व माने अपनी, मैत्री भावम मित्रता के भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति दृढ़ करते हैं। आज भी कहा गया है विश्व से, विश्व के यानी राष्ट्राणी जो देश, ठीक है, शांति विच्छन्ति, शांति चाहते हैं, तानि वे ईमान नियमान, इन नियमों को, इन्हीं 5 नियमों को अंगीकृत अपना करके, पर राष्ट्रीय सार्धम दूसरे देशों के साथ, स्वमैत्री भावम अपने मैत्री भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति दृढ़ करते हैं, मजबूत बनाते हैं और एक साथ विश्व बंधुत्व के संबंध में बुध करके रहते हैं। यहाँ आपका ये पाठ समाप्त हो गया। संस्कृत खंड आज हमने समाप्त कर दिया है। आज ये हमारा जो संस्कृत था ये पूरा हो गया है। अब आप जान लीजिए, आप लोगों को मैंने गद्य का इतिहास पढ़ा दिया है, ठीक है, इतिहास हो गया है गद्य का, ठीक, पद्य का इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, गद्य और पद्य में इतिहास नहीं रह गया। दूसरी चीज संस्कृत हम लोगों ने आज समाप्त कर दिया, ठीक है। श्रवण कुमार जो आपका